साल 2012 हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव, खेत खेत के बीच में एक गोंडी और गोंडी पे एक नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के नीचे एक खाली किला। जिस किले न लेकर उड़े के लोग कह रहे कि भाई इस किले में ना किसी ने पानी रखा। लेकिन एक दिन एक 17 साल का छोरा स्कूल में आते वक्त हो जाए लेट और जिस रास्ते पे तब वो आया करता उड़ा मीह के कारण भर जाए पानी। उसने आना पड़ा है खेता में तय और गलती तय वो उस गोंडी में चला जाए जिसमें वो नीम का पेड़ है। उसने यह चीज बेरा है कि भाई जो वो नीम का पेड़ है, वो जो जमीन खाली पड़ी है एक किला, उसने लेकर है उसके जो गांव के लोग हैं और इवन उसके जो घर के लोग हैं वे की कहना। लेकिन नया खून, साइंस, इंटरनेट, मोबाइल तब भूता की बात जो है पैरानॉर्मल उसने लगा सब बकवास। और कुल मिलाकर वो उसे गोंडी ने चुना है और उससे नीम के पेड़ नीचे था उसे किले में होता और चल रहा है और जुकरे उस नीम के पेड़ के नीचे तक गुजरा है। आवाज आवा है किसी जुगरते कोई पायल पैर का चल मार रहा पीछे लखावा है फिर आगे लखावा है लेकिन कोई को नहीं। लेकिन जुकरे वो कदम उठावा है फिर आवाज आवा है और नीचे देखा है उसके पा के नीचे तक आवाज आई है। पा हटावा है लेकिन नीचे सिवाय पानी और कीचड़ के कुछ को नहीं। वो ध्यान न देता और अपना सीधा लिकड़ जा है। इन जो वो क्षण की आवाज है ना जो आई थी उसने न बेरा वह उसकी रूह में समा गई है। उसे रात के 2 या 3 का टाइम रहा होगा। फिर वह आवाज आवा है जो उसने उस नीम के पेड़ के नीचे आई थी, पायल के खनखन की आवाज। उसकी नींद खुल जा है लेकिन जो उसकी हालत है वो ही बदल गई है। उसकी नींद खुल जाए लेकिन वो हिलडुल ना सकता। जो करता है स्लीप पैरालिसिस हो जाया करे ना कि भाई नींद मत अक्सर लोग गिला हो जाए, थारी गिला भी हो गया होगा कि भाई आँख खुल जाएगी, सब कुछ सुनने लग रहा है, सब कुछ देखने लग रहा है लेकिन हाथ पैर कति सुन पड़ गई सा लगा उनमें जानने को नहीं जो लखवा मार गया हो। ठीक हुआ है सिचुएशन और अगले मिनट उसने फील हुआ है कि एक काला साया कमरे में एंटर होया है। ठीक वह छन छन की आवाज आके उसकी छाती पर जो काला साया है वो उसने दिखता को नहीं, इतना दिखता है कि उसके लंबे बाल हैं। वो चिल्लाना चाहे है, रुके मारना चाहे है लेकिन उसकी आवाज ना निकलती। लेकिन कुछ देर बाद पूरा अंगा लगा कर वो चिल्लावे है और अगले ही पल जो वो साया है वो गायब। हालत हो रही है खराब लेकिन क्या करा बंदा, लास्ट में अपना उल्टा सो जा है। अगले दिन देखा है कि जो उसकी छाती है ना उस पर नील के निशान है। लेकिन वो किसी तरह बात बताता को नहीं, ना दोस्त है ना अपने घर क्या था क्योंकि घर क्या ना उसका ना पहले उस जगह पर जाने का मना कर रखा था। तो उल्टा उसने लागता को नहीं कि जो आज उसकी गल्ला होया है वो कुछ पैरानॉर्मल है या फिर वो उस जगह पर गया था उसकी वजह तो उसकी गल्ला ऐसा कुछ होया है। तो अगले दिन भाई फिर स्कूल में जावे है, फिर वो रूटीन अगले दिन अपना जो सा रास्ता हुआ उसका जिस पे तो आया करता उससे पे तय हुआ है और आकर सो जाए। लेकिन अगली रात ने फिर वो सिलसिला हुआ है। आधी रात ने उसकी आँख खुल है, ऐसा लग गया है कि भाई उसका शरीर पर लकवा लग गया हो। तड़का देखा है तक हाथ पर नील के निशान पाए हैं। अगले दिन फिर किसी ने वो नहीं बताता कि भाई उसकी गला क्यों होया है। तीसरे दिन फिर यह चीज रिपीट हुआ है लेकिन तीसरे दिन के बाद उसकी जो हालत है ये बोलने लग गया खराब। कितना न कितना उसके दिमाग में यो बैम या फिर यो डर बैठ लिया है कि भाई जो कुछ होने लग रहा है उस जमीन के कारण हुआ है जित वो गया। लेकिन फिर भी वो बात है जो वो किसी तरह बताता। चौथा दिन आवा है, 5वां दिन आवा है, 15-20 दिन बीत जाए लेकिन जो ईब उसकी हालत है ना वो अत्या ज्यादा खराब हो ली है। और ईब उसकी जो हालत है वो इसी हो ली है जो कहते कोई बंदा पागल नहीं हो लग जाएगा डर के मारे। और वह चीज उसके घर के ना नोटिस हुआ है और वो अपने घर के ना बतावा है कि भाई मेरी गेला रात में नूनू लग रहा है। सबसे पहला उसके घर के जो है उसने लेकर जा है डॉक्टर के क्योंकि वो उन तनु ना बताता है कि मैं 15 दिन पहला उस जगह पर गया था। उसके घर के उसने पहला डॉक्टर का लेकर जावा है। डॉक्टर एक के जवाब दे है कि भाई स्लीप पैरालिसिस हो गया है, थकान या फिर दिमागी कुछ कह लो छोटी मोटी बीमारी है, तो ज़्यादा डरने की बात है कोई। लेकिन यो सिलसिला 1 हफ्ते फिर चल रहा है और एक दिन जो करीब वो सोया है
आँख खुल रहा है आधी रात में, और ईब की बारी उसने साफ देखा है कि उसकी छाती पर कोई लुगाई बैठी है, लंबे बाल, चेहरा ही साजुगट है, गल लिया हो सब कुछ, वाह नीचे झुका है, और उसके कान में क्या हुआ है, ये बोली है उसकी हालत भाई पूरी खराब, वो पूरी ताकत है शरीर का उसका हिसाए है जो कर हर रात ना होया करे, जो कर लखवा लाग जाया करे, लेकिन एक की बार वो पूरी ताकत का चिल्ला हुआ है, और एक की बार उसकी चीख लिख रहे हैं, और डर के मारे वो केक रहे हैं, अपने कमरे में छोड़ता है, गली में रुक के मारता है, चिल्लाता है, जो गली के बंदे हैं वे बाहर आ गए हैं, उसने क्यों पकड़े हैं, चुप करावे हैं, समझावे हैं, और उस रात वो अपने घर क्या ना बतावा है कि भाई आज तक 15-20 दिन पहला वो उससे जगह पर गया था जिसने लेकर गांव के बंदे कह गए कि वो जगह है श्रापित। ईब उसके घर के आगे समझ में आवा है कि एक्चुअल में भाई छोरे के लकी होना है, एक्चुअल में उस जगह ने लेकर जो हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है वो बड़ा ही डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि भाई तुमने ये बेरा होगा यह चीज देश अपने देश में नहीं विदेश में रही है, लाइक के पहला भाई आज तक करीब ज्यादा नहीं 150-200 साल पहला लुगाइया ने डायन बताकर धर्म के नाम पे जला कर मार दिया करती, यो ये चीज यूरोप में होया करती, यो ये चीज इंडिया में भी किते किते होया करती, और इसी बहुत सारी घटनाएं भाई हिस्ट्री में मेंशन है जीते लुगाई औरतें अपना डायन बता के जला कर मार दी, बांध के चुराए पर फांसी दे दी, और इसी बहुत सारी घटनाएं अपने इंडिया में भी हुई थी, और पर्टिकुलर वह जगह जित उसके गांव वाले उसने जानता नाटा थे वह जगह थी जिते कई औरतें थी डायन बता कर फांसी दी गई थी, वो नीम का पेड़ उस पे एक कई लुगाई थी जो वे अपना जला कर मार दी थी, कई आती फांसी देती थी, और उसके बाद जो वह जगह थी ना एक तरीके तय कई जात मनुष्य कई जान लगी, या फिर कहूँ शापित कई जान लगी, उस जगह पे तो रात में जो भी गुजरता उसने फील होता कोई औरत उसके पीछे चलन लाग रही है, किसी ने औरत बाजती देखी है, किसी ने चिल्लाती सुनी है, और 1-2 वाक्य में तो ऐसा होया है कि 1-2 बंदा जो उड़ा रात न उड़े तक गुजरा था वो कदा पाया है कोई। उसके बाद जो वो छोरा है भाई उसने उसके घर के अपने लेकर जाना है वही पंडित तांत्रिक करशाना सपटा जो भी है, और उसकी हालत देख कर वो जो तांत्रिक है फिर बंदा वो समझ जाए कि भाई इसकी गला एक्चुअल में होन के लाग रहा है। वो बतावा है कि उस रात जब वो उस जगह पर आया तब कोई एक स्पेसिफिक औरत की आत्मा उसकी गिल होली, क्यों होली क्या थी होली इतना उसने बेरा नहीं, लेकिन ईब जो है जो वो आत्मा है उसने अपने गिला लेकर जाना चाहे। उसके बाद क्या हुआ भाई तांत्रिक भाई सबसे पहले तो उस छोरे ने दिया हुआ एक ताबीज, उसके बाद उससे जगह पर जाकर दिन में कुछ कराया अपनी विधि वगैरह जो कुछ कराया करे, और उसके घर के उस छोरे ना अगले दिन उड़े थे उसके मामा या फिर ताऊ का जो भी है रिश्तेदार उड़ा बाहर भेजते हैं। उस दिन के बाद तय वो छोरा आज थी उस गांव में नहीं जा लिया, उड़े उसने अपनी बाकी की पढ़ाई खत्म करी, उड़े नौकरी करी और उड़े बस गया। वो नीम का पेड़ भाई आज भी उसके गांव में है कि ना है बेरा नहीं, वह जगह इब्बी है कि नहीं बेरा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस छोरे में इब्बी हिम्मत नहीं है कि वो उड़ा जाकर उस जगह पे बाकी जावे। तब भाई यह थी मिडनाइट हरियाणवी की आज की स्टोरी, जिसने यह बताई भाई उसकी यह स्टोरी सच थी। तुम बताओ तुमने यह स्टोरी किसी लागी कमेंट करके। मिलते हैं अगले एपिसोड में।